जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिसमें चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 5 भी हमने स्टार्ट कर रखी है, यानी कि 5A एक्सरसाइज तक हमने कर लिया और 5B के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट देख के आना। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे यहाँ से भी समझ आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप प्लेलिस्ट देख लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। एक सीक्वेंस के साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, देखो इसमें हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, स्टेप है सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, अगर इक्वेशन नहीं दे रखी, अगर दे रखी है तो मत बनाओ। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। ठीक है, फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। ठीक है, अब जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको ये अब तक याद हो गया होगा, ये याद नहीं करना होता, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होंगे ये आपको अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, तो ये वैसे ही ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ठीक है, तो x निकालने का क्या फॉर्मूला है, x मतलब रूट्स की वैल्यू। इसको कई बार x को जीरोस भी कह देते हैं, x को रूट्स भी कह देते हैं। -b + -b² - 4ac √√, और डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो चलो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, घबराना नहीं है आपको, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, पहले इसको सोल्व करो। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 3, इसको इधर ले जाओ 3x + 2 = ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, x + 1 तो है ही है उधर, और इसको इधर ले जाओगे तो 2x + क्या हो जाएगा 3। अब हम मल्टीप्लाई करना है, देखो मैं कैसे करता हूँ, पहले x को इससे कर लेता हूँ, फिर 3 को इससे। ठीक है, पहले x को इससे कर देते हैं, x को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², फिर x को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, x को 3x से करा तो 3x², और अब प्लस ऐसे कैसे, 3 को x से करेंगे तो 9x, और 3 को 2 से करेंगे तो 6। ठीक है, 3 to the 6। अब ऐसे ही x को 2x से करेंगे तो 2x², x को 3 से करेंगे तो 3x, प्लस 1 को 2x से करेंगे तो 2x, 1 को 3 से करेंगे तो 3। ठीक है बच्चों, सभी को समझ आ रही होंगी ये चीज़ें तो। चलो अब हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3x², 2x + 9x 11x + 6। ठीक है, 2x², 3x + 2x हो जाएगा 5x + 3। अब इसको इधर बुला लेंगे 3x², इसको इधर बुला लेंगे, ये हो जाएगा -2x²। ठीक है, ऐसे ही कर लेते, रुक जो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता। 3x² + 11x + 6 ऐसे कैसे, अब इसको इधर बुला लेंगे, माइनस को हो जाएगा इक्वल टू से, इधर ये 2x² प्लस का था -2x², ये -5x प्लस का तो माइनस, तो ये -3। ठीक है, प्लस का तो माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3x² - 2x² x², 11x - 5x 6x, और 6 - 3 3 = 0। अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है बच्चों, देखो ax² + bx + c और ax² + bx + c। ठीक है, x² के आगे जो भी होता है वो a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू 1, कुछ नहीं है तो 1, 1 तो होता ही है सबके साथ। x के आगे जो भी है वो b की वैल्यू 6, और ये जो बच गया ये c। ठीक है, इससे कंपेयर कर दिया मैंने ax² + bx + c से। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत ईजी है देखो, है ना। और फिर फॉर्मूला आपको अभी बता देते हैं, -b ± b² - 4ac / 2a। ठीक है, चलो अब आगे देखो प्यारे बच्चों, x = -b कितना है 6। ठीक है, ठीक कर रहे हैं ना हम यहाँ जी, प्लस माइनस। ठीक है, b² की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर, फिर -4 है ये, a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, और डिवाइड बाय 2a a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है बच्चों, अब देखो -6 प्लस -6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 4 3 12, और डिवाइड बाय 2, 2 1 2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आ जाएगा -6 प्लस माइनस 36 - 12 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 24, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख सकते हैं, -6 प्लस माइनस √24 को देखो परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लो इसको, 4 × 6 में, है ना। परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर लिया करो, 4 × 6 24 होता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चों को ब्रेक करने में दिक्कत आती है, परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लिया करो 4 × 6। ठीक है, अब देखो -6 प्लस माइनस, अब √4 तो होता है 2, अंदर आ जाएगा √6, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इस चीज़ को एक मिनट रुको, इस चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ, ठीक है, तो देखो ये इन इसमें से -6 + 2 √6 और डिवाइड बाय 2, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा -3 प्लस माइनस
ये रह जाएगा √6 और डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब अपने पास सिर्फ रह गया -3 प्लस माइनस √6, ठीक है। तो दो आंसर आ जाएंगे, ये तो आपको पता ही है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर, ये कहाँ पर लिखूँ यार, यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आपके पास सिर्फ बचा -3 प्लस माइनस √6, ठीक है। तो एक आ गया -3 प्लस √6 और एक आ गया -3 माइनस √6, बस खत्म, ठीक है। प्लस माइनस एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में, खत्म। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। उसमें कोई कुछ करना थोड़ी ना है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब घबराना नहीं है, बस आपने सारे क्वेश्चन आप करके ले जाओगे, ठीक है। देखो सोल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो अब इसमें एलसीएम ले लो, है ना। अब मैं बता देखो बताता हूँ कैसे एलसीएम लेता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, x-1। आप अपने मेथड से भी कर लेते हैं, कर सकते हैं। x-3 इसको इधर ले जाता हूँ, x-2, बस खत्म बात, ठीक है। अब 3:1/3, 3 3 9 और +1 10, 10/3, ठीक है। समझ आ गया, चलो खत्म, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन सोल्व करना आता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ऊपर होता है उसमें ऐड कर देते हैं, जैसे 3 3 9 +1 10/3, ठीक है। आता है ना प्यारे बच्चों, चलो अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब वही चीज वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा सा हो गया है ना, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे सब हो जाएगा। पहले x को x-4 से, x को x से करेंगे तो x², x को 4 से करेंगे तो -4x, -1 को x से करेंगे तो -x, -1 को 4 से करेंगे तो +4, फिर प्लस x को x से करेंगे तो x², फिर x को इससे करेंगे -2 से तो -2x, -3 से करेंगे तो -3x, -3 को -2 से करेंगे तो +6, और अब डिवाइड बाय, इसको भी कर लेते हैं, फिर इसको उधर ले जाएंगे। x को x से करेंगे तो x², x को -4 से करेंगे तो -4x, -2 को x से करेंगे तो -2x, और -2 को -4 से करेंगे तो +8 इज इक्वल टू 10/3। ये देख लो एक बार, ठीक है ना। आप कैसे बताओगे ना, ऑफलाइन क्लास है, चलो कभी लाइव क्लास भी करेंगे अगर आप कहोगे तो, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, आ गया है कि नहीं, आ गया। चलो अब देखो, तो अब कैसे करेंगे, तो अब इसको तो इधर ले जाएंगे, x² प्लस x², ठीक है। लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, x² प्लस x², 2x², ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये सारे प्लस हो जाएंगे, देखो सारे माइनस में है, देखो -x, ये हो जाएगा -4x -5x, और -2x -7x, और -3 -10x, ठीक है। सारे ऐड हो जाएंगे ये तो, ठीक है। और ये 4 और 6 बच गया, ये +10 हो जाएंगे, ठीक है। सारे ऐड कर दिया ना मैंने, 4 और 5 2 7 3 10, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये है 10/3, अब इसको इधर ले जाएंगे, x², ये -4x और -2x -6x कर दूंगा मैं, और +8, ठीक है। अब देखो, अब 3 को इधर ले जाएंगे, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2x² -10x + 10 इक्वल टू 10 x² -6x + 8, ठीक है। 3 को 2 से करूँगा तो ये 6x² हो जाएगा, ये 3 को 10 से करूँगा तो 30x, 3 को 10 से करूँगा तो 30, ये 10 को x² से करूँगा तो 10x² -60x, प्लस 10 को 8 से करूँगा तो 80, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों, अब इसको हम कर देते हैं, सिंपल है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। देखो इसको इधर भी लेके आ सकता हूँ मैं, उधर भी ले जा सकता हूँ, इधर लाऊंगा तो ये x² माइनस में हो जाएगा, तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो 10x² -60x + 80, ये ऐसे कैसे, इसको इधर ले आता हूँ, माइनस माइनस का हो जाएगा। देखो इक्वल टू से जब भी टर्म्स आती हैं, आपको पता होगा, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, तो ये माइनस में होगी, और ये -30x ये प्लस में होगी, और ये -30 होगी, ठीक है। ये 30 इधर आएगी, तो अब देखो यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब 10x², एक मिनट, 10x² -6x² 4x² -60x + 30x -30x, 80 -30 + 50, ठीक है। चलो अब हो जाएगा खत्म काम, 4x² -30x + 50 =
बताओ कैसे होगा ये। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -30, सी की वैल्यू कितनी है 50। बस अब पुट करते जाओ और करते जाओ, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं अब सभी प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये माइनस ऐसे कैसे, b की वैल्यू कितनी है -30, तो -30 लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस बाद में कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो बी स्क्र कितना था -30, तो -30 का स्क्र। ठीक है, फिर -4ac, ए कितना है 4, सी कितना है 50, 4 और इंटू 50 भी आएगा, और डिवाइड बाई 2a, ए कितना है 4, 2 इंटू 4। ठीक है, चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 30 हो गया प्लस माइनस। ठीक है, अब 30 का स्क्वायर तो हमें पता है 900 हो जाएगा, ये माइनस 50 चौके 200, 800 हो जाएगा ये, एक मिनट, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, माइनस 800 हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाय 4 दूनी 8। ठीक है, 2 4 द 8। अब देखो 30 प्लस माइनस ये रह जाएगा अपने पास 900 माइनस 800 √100 डिवाइड बाय में आ गया अपने पास 10। ठीक है, अब यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, देखो अब 30 प्लस माइनस, अब ये इसको, ये तो रूट, स्क्वायर रूट किसका होता है 10 का होता है, सीधी सी बात होगी, ये तो डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब देखो, अब हम इसके दो आंसर लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 30 प्लस 10 डिवाइड बाय 8, और एक लिख सकते हैं 30 माइनस 10 डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब 30 प्लस 10 40 बाय 8, और 30 माइनस 10 20 बाई 8, तो ये आ गया 5 पे, 8 5 द 40, और ये तो नहीं कट रहा है इस पे, ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, एक आ गया 5 और एक आ गया 5/2। ठीक है, एक आ गया 5 और एक आ गया 5/2। अभी चेक कर लेते हैं सोल्यूशन सेट, अपना आंसर 5 और 5/2 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखो अगर हम बिल्कुल सही तरीके से करते हैं ना तो हमारे आंसर ठीक आएंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं अब जो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू है ना, उसमें ना आपको स्क्वायर रूट सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे उसमें बोलेगा करेक्ट टू 2 डेसिमल, करेक्ट टू 3 डेसिमल, इस तरीके से बोलेगा। देखो 13 से लेके 21, वैसे ये 21 तो पुरानी बुक में आपको 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ये 21 जो है ना, ये तो 2023 का ऐड, ये नई बुक है ना, तो इसमें 2023 का भी ऐड करें, कुछ नहीं है, ये माइनस था इसका प्लस बना दिया, बस कुछ नहीं है, बाकी सेम ही था। ठीक है, होमवर्क के लिए दे देंगे आपको, बहुत प्यारे बच्चे हो आप, है ना। देखो सॉल्व करना है एक्स के लिए, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो करना तो हमने वही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन अब इसने कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि जैसे हम रूट में, देखो जैसे हम रूट में छोड़ देते थे ना, इसमें इस बार हम रूट में नहीं छोड़ पाएंगे। देखो जैसे √15 छोड़ देते थे यहाँ तक, तो इस बार √15 को भी ऐसे सोल्व करना होगा। घबराना मत, नहीं आता मैं आपको सोल्व करना सिखा दूंगा, 4-5 क्वेश्चनों में सिखा ही दूंगा, फिर उसके बाद होमवर्क मतलब फिर उसके बाद डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर आप खुद कर लेना, क्योंकि फिर तो आपको करना आ ही जाएगा ना, अगर मैं 4-5 क्वेश्चंस में आपको सिखा रहा हूँ ये चीज जिसको नहीं आती है, पिछले क्वेश्चन में भी सिखाई थी, तो समझ आ गया। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, इसने कहा 2 डेसिमल तक सोल्व करके वो आंसर तब लिखना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ये पेपर में ध्यान से देख लेना, उसने कह तो नहीं रखा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कभी आप स्क्वायर रूट में छोड़ाओ तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो गलत हमने करना नहीं है, ये आपको भी पता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। ये सारे सेम है वैसे तो, ठीक है, सारे सेम क्वेश्चंस हैं, होमवर्क ये बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन पहले ना मैं आपको करवा सारे देता हूँ, और वो स्क्वायर रूट भी सिखाने हैं ना, इस करके मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट का होमवर्क दे दूंगा जैसे बहुत सारे सिखा के डायरेक्ट लिख के। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है, x² माइनस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ईजी है, x² माइनस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वैसे ही करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। देखिए बच्चों वैसे ही करेंगे बिल्कुल। a की वैल्यू बताओ, इस x² के आगे जो होती है 1, b की वैल्यू बताओ x के आगे जो होती है -10, c की वैल्यू बताओ 6। शाबाश, फॉर्मूले में पुट भी करवा दो फिर, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 13 है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, x इज इक्वल टू माइनस, तो फॉर्मूले का ही है, b की वैल्यू भी -10 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, b कितना है -10 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, ए कितना है 1, c कितना है 6 और डिवाइड बाई 2a, a कितना है 1। ठीक है, चलो देखो अभी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस, ठीक है, -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा क्योंकि इवन पावर होती है तो प्लस हो जाता है, और 6 4 द 24 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो 10 प्लस माइनस 16 में से 24 गए, 10 में से 4 16 में से 24 गए, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 2 गए 7, 76। ठीक है, पता होगा ना, ये तो माइनस करना आता ही होगा आपको। अब ये तो ना करके दिखाओ ना, यहाँ पे माइनस आता ही है यार। आप बहुत होशियार बच्चों, कैसा रहा, हमारी बेइज्जती कर रहे हो आप। नहीं नहीं बच्चों, आपकी बेइज्जती थोड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, चलो 10। अब देखो आप सीधा √76 का भी यहाँ पर निकाल के लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसने यार, इसने जब बोल ही दिया कि अब यहाँ पहले 19 इंटू 4 करोगे, ऐसे मत करो। ठीक है, तो जब इसने बोल ही दिया कि यहाँ पर इसका सीधा स्क्वायर रूट करना है तो हम इसका सीधा स्क्वायर रूट ही कर देंगे। पहले मैं आपको कैलसी से लिख के दिखा देता हूँ, फिर सॉल्व करना भी सिखाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो √76 का होता है 8.71। देखो कितना, लेकिन उसने कहा 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो 8.71 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो मैं पहले आपको देखो, मैं आपको भी बताऊंगा ये कैसे आया 8.71, घबराना मत। ठीक है, वैसे तो मैंने कैल्शियम बता दिया पर आप मत यूज करना। ठीक है, अब कुछ बच्चे देख रहे होंगे कैसा कैल्सी है बच्चों, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। ठीक है, सिंपल वाला नहीं है। 10 प्लस माइनस 8.71। अब देखो, अब हमने क्या करना है, एक बार हमने प्लस में 8.71 डिवाइड बाई 2 और एक बार माइनस है तो माइनस में 10 माइनस 8.71 डिवाइड बाई 2। मैं फटफट कर दूंगा ना कैलकुलेशन, तो ज़्यादा इजी रह जाएगा। ठीक है, अब 10 में ये ऐड करना है, वैसे तो सिंपल है यार, 18.71 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं और कर लेते हैं, कोई बात नहीं, प्लस 8.71, आप मत यूज करना भाई, 18.71 सोल्व कर लेना, डिवाइड बाई 2, फिर कॉमा, फिर 10 माइनस 8.71 यह आ जाएगा 1.29 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये करली ब्रैकेट में लिख लो सॉल्यूशन सेट को। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 18.71 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया ये 9.355। ये वाली कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, मैं ये वाली आपको सिखाऊंगा। अब डर डर रहे हो ना सर, सिखा नहीं रहे, अरे रुको यार, सब सिखाएंगे आपको। 1.29 डिवाइड बाई 2 0.645। अब एक बार मेरे को आंसर चेक करना है, अगर आंसर सेम आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं दोबारा इसको। 9.36 कह रहा है, 0.64 कह रहा है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो तो आपको पता है 9.36 कह रहा है, आपको पता है इससे ये 5 हो या 5 से बड़ा, 5 से बड़ा नंबर हो या 5 हो, तो इसको एक इंक्रीज कर देते हैं इस वाले को। ठीक है, इससे बाद वाला अगर 5 हो और इससे बड़ा तो इसको एक इंक्रीज कर देते हैं, 5 का 6 पीछे ये आंसर है, आप ऐसे भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और 0.64। ठीक है, कोई दिक्कत, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी लिख देना। ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है। ठीक है, पीछे ये आंसर था तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, चलो अब बच्चे कह रहे हैं, सबकी डिमांड आ चुकी है, √76 8.71 कैसे आया। आपकी डिमांड पूरी पूरी करेंगे। देखो ये एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ध्यान से देखना, घबराना नहीं है। आपने 76 ऐसे कैसे लिख दिया, अब इसमें पता क्या करना होता है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। 1 का स्क्वायर 1, ये तो बहुत ही छोटा है। इसके जो जस्ट नियर अबाउट हो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 80, 8 का 64, 8 2 64, 9 का 81, तो यानी कि 8 का आएगा 8। और स्क्वायर ऐसे लिखना है, 8 यहाँ 8 यहाँ, अठू अठू ऐसे 64। ठीक है, अब माइनस कर देना जैसे सिंपल डिवीजन में करते थे। 6 में से 4 गए 2, 7 में 6 गए 1। अब दिक्कत आ गई, अब आगे जीरो तो है नहीं, सिंपल में भी हम पॉइंट लेते थे, यहाँ भी। अब जीरो वहां से, तो वहां पर क्या करते थे, एक यहाँ पर पेयरिंग के हिसाब से करना होता है। ठीक है, 2 जीरो पेयर के हिसाब से। ठीक है, समझ आया, तो पेयर के हिसाब से करना होता है इसको, समझ आ गया, पेयर से।
अगर मान लो आपको यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना होता तो पीछे से पेयर कर लेते, पहले इसको फिर इसको 1 को सोल्व करते, ऐसे पेयर के हिसाब से करना होता है। अब ये सिंगल बच गया तुम्हारी तरह तो इसको सिंगल ही रख देंगे, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अब इसके बाद हमने 2 जीरो, अब इसके बाद हमने सिंपल डिवीजन में 1 जीरो उतारते हैं, यहाँ से 2 जीरो उतारनी है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, अब कई टीचर कहेंगे इसमें 8 + 8 16 कर दो, आपने कुछ नहीं करना, जो यहाँ नंबर बचता है ना इसका डबल कर दो, 8 दूनी 16 यहाँ लिख दो, ठीक है, सबसे सिंपल बताऊंगा, ठीक है, मतलब इसका डबल कर दो आप, 8 दूनी 16 बस, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ दोनों सेम नंबर से करना है, और ये 1200 से छोटा है या 1200 आ जाए। अब हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो वो तो आप खुद से कर सकते हो, यहाँ 1 से करके देखोगे, वह आइडिया लगा लेना यार, 1 से करोगे बहुत छोटा आएगा, अपना टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है, आइडिया लगा लेना ना, 1 से करोगे तो छोटा, बहुत ही छोटा आएगा इससे, ठीक है, तो 7 7 7 7 49, ठीक है, 7 6 42 और 4 46, 7 एकम 7 और 4 11, तो 1169, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, ठीक है। अब माइनस करते हैं, 2 डेसिमल तक जाना है ना अभी तो बच्चों, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, बस 1 में से 1 तो 0 हो जाएगी, ये 2 जीरो उतारी अब इसमें, ठीक है, पेयर उतारना होता है। अब इसका डबल कर दो बस, आप 87 का डबल कर दो, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, तो कितना आ गया, ठीक है, 174, अच्छा यहाँ तो मैंने लिखा नहीं 7, यहाँ भी तो लिखना था, इसका डबल कर दो, कितना आ गया, 174 आ गया ना, 174, ठीक है। अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना, देखो 2 ढूंढोगे तो इससे बड़ा चला जाएगा ये नंबर, ठीक है, तो 174 1 1 से कर देंगे इसको, तो 174 बस 1। अब मेरे को इसको नीचे माइनस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को तो 2 डेसिमल तक मिल गया है, ठीक है। अब मान लो अगर आप यहाँ से, ठीक है, 1 1 से करा, अगर आप मान लो यहाँ 2 से करते, 2 to the 4 4 to the 8 और एक मिनट रुको, ये 7 दूनी 14 और एक ये देखो 3 4 3 4 8 4 हो जाता है, तो इससे एक्सीड हो जाता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे यहाँ 1 से करा, और बस अब आगे मुझे करने की जरूरत है नहीं, आगे जो करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को 2 डेसिमल तक ही बोला था। अब मेरे को मेरे हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया, क्या मैं अब हर एक क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिख सकता हूँ, कि आपकी परमिशन है, या एक आधे क्वेश्चन में फिर आपको सिखाना है, ठीक है, चलो एक आधे क्वेश्चन में और सिखा देंगे, वैसे मेरे हिसाब से तो नीड नहीं है क्योंकि मैंने आपको सारा सिखा दिया है यहाँ पे अब, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, वो वही बात हो जाएगी ना फिर, मतलब वीडियो लंबी होती जाएगी बस, क्योंकि मेन पर्पस अपना यहाँ सिखाने का ही होता है ना बस, ठीक है, मुझे वीडियो लंबी करने से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए यार, ये तो मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है, बस मेरा टारगेट है आपको सिखाना। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, देने को तो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ ये सारे क्वेश्चन, इसमें क्या है, सारे ऐसे ही हैं क्योंकि अपने मेथड सीख लिया, आपने स्क्वायर रूट को सोल्व करना सीख लिया, तो अब तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, घबराओ मत आप। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6, देखो 2x² -6x + 3, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन गलत नोट कर देता हूँ और फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसमें बहुत गुस्सा आता है मुझे। b -6, c कितना है 3, x = फॉर्मूला क्या कहता है, -b + -b² - 4ac / 2a, ठीक है, माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है, -6 + -b², -6 का स्क्वायर -4ac, a कितना है 2 और c कितना है 3 और / 2a, ठीक है, 2 to the 4, ठीक है, a की वैल्यू कितनी थी 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 6 हो गया, और प्लस माइनस, ठीक है, ये -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 8 3 24 और / 4, ठीक है, देखो स्पीड आपकी भी स्पीड बन गई होगी अब तक तो, ठीक है। अब 36 में से 24 गए, 6 में से 4 गए 2 और ये 12, ठीक है, 3 में से 2 गए 1 / 4, ठीक है। अब देखो इसको अगर सिंपल बनाना है तो बना लो, क्योंकि मेरे को √3, देखो ये तो आप हमेशा याद ही रख, नहीं तो आप √12 निकाल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ऐसा मतलब नहीं है कि आप उसको 4 × 3 में खोलो, आप √12 भी निकाल लो यार, छोड़ो आप सारी बात छोड़ो, ठीक है, √12 भी निकाल लो, ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि अब आपको सोल्व करना तो आ ही गया है, ठीक है। तो देखो पहले मैं सोल्व कर देता हूँ फिर मैं आपको बता दूंगा, √12 3.46, हमें तो सिर्फ 2 डेसिमल तक लेना है ना, 3.46 तक लेना है हमें, तो सिर्फ 2 डेसिमल तक लेना है, प्लस माइनस 3.46 / 4। अब मैं पहले इसको सोल्व कर देता हूँ फिर मैं आपको √12 दोबारा से फिर सोल्व करना बताऊंगा, दिक्कत ना लो आप, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। अब इसको पहले मैं सोल्व कर लेता हूँ,
अब इसको आपको पता एक बार लिखना है 6 + 3.46 डिवाइड बाई 4, एक बार लिखना है 6 - 3.46 डिवाइड बाई 4। अब इसको कर देते हैं 6 + 3.46 कितना जगह 9.46। वैसे तो सिंपल ही है, देखो 6 में 3 ही ऐड करना था, 0.46 ऐसे कैसे, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो वीडियो में, ठीक है। फिर बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं सर आपने 1 नहीं डाला, 2 नहीं डाला, सर आपको नहीं आता, आपने गलत कर दिया, ठीक है। तो देखो 9.46 डिवाइड बाई 4 2.4, कोई गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, जरूर बताना है, ठीक है। 2.54 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9.46 डिवाइड 4, ये आ गया 2.365। अब ये आ गया 2.54 डिवाइड, ये भी आपको विजिबल है ना, हाँ, डिवाइड बाय 4, ठीक है, 0.635। अब पीछे देख लो कैसे आंसर है इसका, 2.37 वही चीज कर रखी है, और इसका 0.64, ठीक है। देखो ये एक बढ़ा दिया करो, ये 3 है तो ये 0.64 हो गया। पीछे यहाँ पीछे वो वहाँ इंक्रीज नहीं करा था, वहां भी कर देना। अब ये 2.3 ये 2.37 हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत, ये 5 है ना तो ये एक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पता होगा आपको ये चीज, तो 2.3 यहाँ ऐसे भी जोड़ सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सर जी अभी जाओ मत प्लीज सर, ठीक है, सारा कुछ सिखा के जाओ हमें। ये √12 3.46 कैसे है, अब ये लास्ट बता रहा हूँ भाई, इसके बाद मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। ये लास्ट बता रहा हूँ, इसके बाद प्यारे बच्चों आप खुद करोगे, अब नहीं बताने वाला मैं, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 कितना आ गया 9, ठीक है। 12 में से हो गया 3, यहाँ पॉइंट दो जीरो उतारनी है। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ से हमने पेयर को नीचे लाना होता है ना, डबल जीरो का पेयर ले आए। अब देखो प्यारे बच्चों इसका डबल कर दो बस आप, ठीक है। थ्री का डबल कर दिया करो, 3 to the 6, ठीक है। ऐसे 3 + 3 6 भी बताएंगे आपको, आप सीधा डबल कर दिया करो जो ऊपर आ रहा है, बस बात खत्म, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब हमें पता है यहाँ पर सेम नंबर से करना है, यहाँ 4 है ना तो यहाँ भी 4 से, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्ट पता ही है ना, तो फिर भी अंदाजा भी लगा लेना, ठीक है। 4 4 चौके 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256। तो यहाँ पे 4 रख दो, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 5 गए 4। अब यहाँ डबल पेयर किसका उतरेगा, डबल जीरो का, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, अब इसका डबल कर दो, 34 का डबल, 34 का डबल 68, ठीक है। अब 68, अब यहाँ पर देखो हमें पता है 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 से करेंगे तो 6 6 36, 8 6 48 और 3 51, 6 6 36, 36 और 6 6 36, 36 और 5 कितने होते हैं 41, तो ठीक है। अब मेरे को इसको माइनस करने की जरूरत है नहीं, मेरे को तो बस अपना यहाँ तक 2 डेसिमल तक निकालना था, तो ये 3.46 हो गया। देखो मैंने आपको ये चीज भी बता दिया ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, बस वो एक ही प्लेटफॉर्म से मतलब देख रहा है वीडियो तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड का तो वैसे भी बहुत कम है यूट्यूब पर, ठीक है, बहुत ही कम है, ठीक है। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर हम 15 करते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन सेम है। अब मेरा तो मन कर रहा है मैं आपको होमवर्क दे दूं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे कहोगे देखो मैं तो करा दूंगा, फिर एक वीडियो और आएगी, ठीक है। आप कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, ऑफलाइन क्लास चल रही है। देखो ये सारे के सारे अब क्वेश्चन सारे सेम है, ठीक है। चलो करा देते हैं यार, कोई बात नहीं, एक वीडियो और आ जाएगी आप प्यारे बच्चों के लिए जैसा आप कहोगे। मैं तो होमवर्क दे सकता हूँ ये सारे के सारे, 15 16 17 18 19 ये सारे होमवर्क दे सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। होमवर्क क्यों दे सकता हूँ, क्यों दे सकता हूँ बताओ, क्योंकि ये सारे ना सेम है इस करके। चलो थोड़े से होमवर्क दे देते हैं आपको, जैसे 13 14 करा दिया, 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए तो दे देता हूँ मैं आपको। 15 16 17 ये आपके लिए होमवर्क है, सेम है। देखो 3 कोई दूसरी बुक से पढ़ रहा है तो देख लो, 3x² - 32x + 12 = 0, x² + 7x है ना, इसको इधर ले आना, ये -7 हो जाएगा, पहले इधर ले आना, ठीक है। फिर वैसे ही हो जाएगा, फिर ये 3x² - x - 7 = 0। तो 15 16 17 बिल्कुल सेम है। वैसे तो मेरे को 18 भी दे देना चाहिए होमवर्क में, है ना। चलो मैं 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 4x² - 7x + 2 = 0, 15 16 17 18। अगर आपको इस चारों क्वेश्चन में किसी का स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत आ रही है तो मैं बैठा हूँ आपके पास, ठीक है। तो आप मुझे आंसर्स भी बताओगे इसके, तो 15 16 17 18 होमवर्क दे दिया, ये 19वां करा देता हूँ।
फिर 20वां भी करा देता हूँ, इसका 3 सिग्निफिकेंट तक निकालना है, 19वां और 20वां करा देता हूँ फटाफट। 15, 16, 17, 18 ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। सेम है इसीलिए दिया है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सेम है इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल डिट्टो सेम है इसीलिए। 15, 16, 17, 18, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, अब आप खुद से करेंगे मान लो ये क्वेश्चंस, तो आपको लगेगा हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सारे होमवर्क दे दिए, आप कहेंगे सर जी आपने तो सारे ही होमवर्क दे दिए, ठीक है। तो आंसर आप अपनी बुक में से, RS अग्रवाल की बुक में से देख लेना, 15, 16, 17, 18, और इनके आंसर आपको कमेंट में भी करने हैं, ठीक है। मैं भी देखूंगा यार, अगर कमेंट में कर रहे हो तो मुझे भी पता लग जाएगा कि आप सभी बच्चे बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 भी होमवर्क दे ही देना चाहिए था, जहाँ इतने सारे दे दिए तो, है ना, दे दूं? अरे चलो यार करा देते हैं। x² - 7x + 3 = 0। आप मतलब नाराज मत हो जाना मेरे से, ठीक है, सर जी आपने तो इतना होमवर्क दे दिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स आपके पास है। चलो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3। देखो वही 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 चीज सेम सेम दोबारा दोबारा ये मैं करता रहता, बस इसमें कुछ है तो नहीं ना, इसी करके दे दिया मैंने आपको होमवर्क। डिवाइड बाय 2, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आप खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। अब माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -7, प्लस माइनस b² है -7 का स्क्वायर, -4 इंटू ए है 1, ठीक है। अब c है -7 और डिवाइड बाय 2a। अब a की वैल्यू है 1, ठीक है। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया 7, अब प्लस माइनस 7 -7 का स्क्वायर 49, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7 चौके 28 और डिवाइड बाय 2, ठीक है, और इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, 49 में 28, 8 और 9 17 और ये 77, ठीक है, और डिवाइड बाय 2। अब 77 मैं आपको सोल्व करने के लिए तो देने नहीं वाला हूँ, ठीक है, मैं सीधा लिखूंगा अब, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि मैं आपको ये सोल्व करके दूंगा, ये तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। अब मैं √77 का, आप यहाँ पे √77 का सीधा निकाल लेते हैं, 8.77, ठीक है, 7 + 8.77 डिवाइड बाय 2, ये सॉल्व करके दे देता हूँ मैं आपको, प्लस माइनस, ठीक है। एक बार 7 + 877/2, एक बार 7 - 877/2, ठीक है, ये करली ब्रैकेट लगा लेना। अब इसमें 7 ऐड करना है, 1 मिनट, 7 + 8.77, तो ये हो गया 15.7/2। अब 8.77 -7, ठीक है, तो ये हो गया 1.77, लेकिन माइनस का साइन उसका बड़ा है ना, ठीक है, माइनस का साइन बड़ा है ना इसीलिए, ठीक है। अब ये डिवाइड कर लो, 15.77 डिवाइड 2, तो ये आ गया 7.885, ठीक है, और इसको कर देते हैं 1.77 डिवाइड 2, 0.885, ठीक है। तो आंसर भी देख लेते हैं 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी देख लेते हैं। पीछे तो आ रहा है भाई 6.54 और 0.46, अपना आ रहा है 0.8, ये गलत आ रहा है, 1 मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अरे बच्चों आपने भी नहीं बताया यार, c की वैल्यू कितनी है? 3 है, c की वैल्यू मैंने -7 लिख दी यार स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। c की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है, यहाँ से ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए, ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दे गलत पुट कर देता हूँ बस, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो तो ये हो जाएगा अपने पास -7 प्लस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर 49, ठीक है, ठीक कर लेना बच्चों, 4 तिये 12, बस यहीं पर सारी चीज़ खराब होगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट, 7 प्लस माइनस, ठीक है, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से गए 3, तो ये √37 डिवाइड बाय 2। अब इसको फटाफट √37 देख लेते हैं, किसका होता है? 6.08, 2 डेसिमल तक लेना है ना, 7 + 6.08,
ठीक है, और डिवाइड बाय 2, एक तो ये आ गया, एक बार माइनस में, ठीक है, 7 माइनस 6.08 डिवाइड बाय 2, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 प्लस, आप मत कैलकुलेटर यूज करना, 6.08, ठीक है, और डिवाइड बाय 2, तो 6.54, आप बिल्कुल सही आया, ये बिल्कुल सही 6.54, एक आ गया 6.54, ठीक है। वो बस वही गलती होगी थी ना, आपने शायद देख ली होगी जब मैं पढ़ा रहा था, 6 माइनस 6.08 0.92 डिवाइड 2, ठीक है, 0.46, अब बिल्कुल ठीक आया, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट 0.46, ठीक है। तो एक आ गया 0.46, बस वही मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, मिल गई, नहीं तो फिर दोबारा आपके लिए वीडियो बनानी पड़ती, प्यारे बच्चों के लिए बना देते, कोई बात नहीं थी, ठीक है। गलत नहीं सिखाना, वीडियो दोबारा बनानी पड़ जाए, मेहनत डबल ट्रिपल करनी पड़ जाए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बात से, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ये आपको करने हैं। अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी कर ही लेते हैं इस वीडियो में, खत्म तमाम कर देते हैं सब कुछ, है ना, सारे क्वेश्चंस खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करा देता हूँ, फिर 21 फिर से होमवर्क के लिए दे देंगे प्यारे बच्चों को, क्या जा रहा है, ठीक है। देखो इसको सोल्व करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये 2023 में आया था, बस यहाँ प्लस कर दिया, क्वेश्चन तो यही आने हैं यार, और इसको करना है 1 डेसिमल प्लेस तक। ये 21 आप होमवर्क के लिए कर लेना, 20 करा देता हूँ मैं आपको, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है ना, इसलिए मैं करा देता हूँ, मतलब 3 डिजिट्स तक लेना है इसमें, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 20, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और 21 होमवर्क दे देंगे प्यारे बच्चों को। ए की वैल्यू कितनी है 1, अब ध्यान से पुट करेंगे भाई, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है -8, अब बिल्कुल ध्यान से पुट करेंगे, माइनस बी, लास्ट क्वेश्चन पे आ गया ना अब हम, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, एक्स इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू -4 है तो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस, अब बी की वैल्यू है -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -8, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू -8 है ना, और डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू 1 है, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, और -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 चौके 32 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। 3 डेसिमल तक करना है, स्क्वायर रूट तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिए, 4 प्लस माइनस, और अब ये देखो 16 और 32, 6 और 2 8, 3 और 1 4, और डिवाइड बाय 2, ठीक है, 48 हो जाएगा। अब आओ जी कैलकुलेटर जी, आपकी बारी आ चुकी है, √48, हो एक मिनट, √48 6.92 कहाँ तक लेंगे बताना बच्चों, इसने 3 सिग्निफिकेंट तक का है, 6.928 डिवाइड बाई 2, बस ये फर्क था, 3 डिजिट्स तक लेना है बस इसको, ठीक है, 6.92, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एक बार लिखेंगे 4 प्लस 6.92 डिवाइड बाई 2, और एक बार लिखेंगे 4 माइनस 6.92 डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं, 6.928 प्लस 4, तो ये आ गया 10.928 डिवाइड बाई 2, और इसको माइनस कर देते हैं, 4, एक मिनट, 6.928 माइनस 4, तो 2.928 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, पहले इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 1.464, बिल्कुल ठीक, माइनस में आएगा ना, यहाँ माइनस का साइन है, 1.464, ठीक है, और इसको भी कर देते हैं 10.928 डिवाइड 2, वो तो आप कर ही लोगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये आ गया 5.464, ठीक है, ये प्लस माइनस साइन माइनस का बड़ा था ना, इसलिए माइनस आया, ठीक है। चलो भाई, अब मैंने आपको ये 5B एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया, ठीक है, और ये मैंने आपको सोल्व करना सिखा दिया, ये मत घबराना आप बिल्कुल भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, देख लो एक बार, ये होमवर्क के लिए दे दिया, ये 2023 में आया था भाई, ठीक है, कुछ नहीं करा उन्होंने, बस आपके साथ गेम खेल दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, और यहाँ पर कह दिया कि 1 डेसिमल प्लेस तक अपना जो आंसर है, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो समझ आ गया, कोई दिक्कत, तो बस यही करना था इसमें।
और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ लिख तो देते हैं प्यारे बच्चों के लिए होमवर्क। लो जी, अब हम 5C एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद नेचर ऑफ द रूट वाली है वो सारी बताऊंगा, घबराना मत, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आए हैं, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं करनी वो भी आपकी मर्जी है, अगर कर दोगे तो वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।